रांची के बिरसा चौक बाईपास में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत करीब 50 घरों को तोड़ दिया गया। जिनके घर टूटे वो लोग अब सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। रांची के बिरसा चौक बाईपास रोड में पिछले दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत एचईसी की जमीन पर बने 40 से 50 घरों को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया। लोगों के बेघर होने के बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। रविवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बेघर हुए लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहीं आज हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान नवीन जायसवाल ने कहा कि ये लोग पिछले 3 दिनों से सड़क पर हैं। हेमंत सरकार को इनके आशियानों को तोड़ने से पहले इन्हें बसाने के बारे में सोचना चाहिए था। साथ ही कहा कि अगर अब इनके घरों पर बुलडोजर चला तो पहले हमसे गुजरना होगा। नहीं, अभी देखिए घर टूटा नहीं है, अभी थोड़ा टूटा है। अभी 150 ही घर टूटा है। यहाँ 5000 घर है और बस्ती के लोग गरीब हैं, लाचार हैं। तो इसका मतलब ये सरकार बुलडोजर चला देगी। अगर सरकार बनी है तो गरीबों के कल्याण के लिए बनी है। संवेदनशील सरकार अगर कहलाने के लिए वो इस सरकार को चला रहे हैं तो आप इनको पुनर्वास करो, उसके बाद उजाड़ो। आप लगातार बुलडोजर चला रहे हैं और गरीब को बेसहारा कर रहे हैं। एकदम विधानसभा से लेकर सड़क तक इनके लिए संघर्ष करेंगे और सरकार इनको रेगुलराइज करे। घर तो हम लोग बनाइए लिए हैं, झोपड़ी बना के, आप उनको रेगुलराइज कीजिए। सरकार का एक चवन्नी नहीं जाना है। सरकार एचईसी से जमीन खरीद लिया है, ताज होटल को दे रहा है, गरीब को उजाड़ के बसा हटाना चाह रहा है। पिछले दिनों भी कई इलाकों में बस्तियों को हटाया गया था। जहां दशकों से लोग रह रहे थे, वहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत घरों को तोड़ा गया। तब बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इस बार भी बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने बस्ती वासियों के साथ प्रदर्शन का फैसला किया है। हम लोग आज करीब 1 सप्ताह से हम लोग दिन रात बस्ती बचाने में लगे हुए हैं। सुबह सब कल भी हम लोग जुलूस निकाले थे कि हमारे बस्ती जो टूट गए जो अभी बचे हैं उनको बचाया जाए। और ये बस्ती अगर पूरा टूटा तो एचईसी का जितना बस्ती है सबको इलो घेरे में ले लेगा। इसलिए हम लोग बस यही चाहते हैं सरकार से कि किसी को भी उजाड़ने के पहले बसाया जाए। हम लोग कल परसों रात में जवान बेटियां औरतें रोड पे बैठी हुई हैं। शर्म लग रहा था कि ये इस सरकार को थोड़ा भी शर्म नहीं लग रही है। जिनके आशियाने उजड़े उनकी आंखें नम हैं। लोग कह रहे हैं सरकार ने हमारे सर से छत छीन लिया। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं करती, हम हिलेंगे नहीं। रात में रह रहे हैं बीच रोड में। हम लोग एक सॉल ढपा के, एक प्लास्टिक ढका को हम लोग बीच रोड में डिवाइडर है, वहाँ सो रहे हैं बच्चा लोग को लेके। हम लोग जाग रहे हैं, बच्चा लोग को सोला रहे हैं और टेंशन चिंता से हम लोग को नींद नहीं आ रहा है। एक जन का ऐसा तबीयत खराब हो गया है कि जानते हो हॉस्पिटल में भेज दिए हैं हम लोग कि तुम दिखा के आओ। अब रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए हम लोग का अनाज नहीं है। अब हम लोग क्या करें बीच रोड में। जिनके आशियाने उजड़े उनकी पीड़ा सिर्फ वो ही समझ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग अपने आशियाने को वापस पाने के लिए आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। अब तो देखना है कि सरकार इनके लिए क्या कदम उठाती है। क्या इन लोगों को छत नसीब हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन संजय के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।